जब बनी इसराइल में एक नौजवान ने जायदाद के लालच में अपने चचा को कत्ल कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस मुर्दा शख्स को कैसे जिंदा करके सच को जाहिर किया और इंसाफ कायम किया। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल में एक बहुत अमीर आदमी था जिसका कोई बेटा न होने की वजह से उसकी सारी जायदाद का मालिक उसका भतीजा था। भतीजे ने दौलत के लालच में अपने चचा को कत्ल कर दिया और रात के अंधेरे में लाश एक दूसरे खानदान के दरवाजे पर फेंक दी। सुबह उसने खुद ही शोर मचा दिया कि मेरे चचा को कत्ल कर दिया गया है, जिसकी वजह से दो खानदानों में जंग का खतरा पैदा हो गया। जब मामला हल न हुआ तो सब लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कातिल का पता लगाने की दरखास्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबह करो। बंदी इसराइल ने उसे मजाक समझा और फिर ऐसे सवालात शुरू कर दिए जिनका मकसद हुक्म को टालना और वक्त ज़ाया करना था। अल्लाह ताला ने उनके हर सवाल का जवाब इसलिए दिया ताकि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए और उनके पास भागने का कोई रास्ता न रहे। पहला सवाल यह था कि गाय की उम्र क्या हो। अल्लाह ने फरमाया कि वो न बूढ़ी हो और न कम उम्र की हो बल्कि दरमियानी उम्र की हो। फिर उन्होंने रंग पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि उसका रंग गहरा चमकदार हो, जर्द हो, जो देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने फिर सवाल किया कि वो काम क्या करती हो। अल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिसने न कभी हल चलाया हो न जमीन को पानी दिया हो और वो हर ऐब और दाग से पाक हो। ये तमाम सवाल जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए किए गए, यानी कौम सवाल करती और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछकर उन्हें जवाब देते। बनी इसराइल ने उन सख्त शराइत की वजह से पूरी बस्ती छान मारी। आखिर में उन्हें एक यतीम नौजवान के पास ऐसी गाय मिली। उस नौजवान ने गाय की कीमत उसकी खाल के बराबर सोना मांगी, जो बनी इसराइल को मजबूरन देनी पड़ी। गाय ज़िबह करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसका एक टुकड़ा कत्ल होने वाले शख्स के जिस्म पर मारो। जैसे ही टुकड़ा मारा गया, मकतूल अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर बैठ गया और साफ लफ्जों में कहा कि मुझे मेरे इस भतीजे ने कत्ल किया है। ये कहकर वो दोबारा वफात पा गया और यूं सच्चा कातिल पकड़ा गया। ये पूरा वाकया कुरान मजीद की सूरह अल बकरा में दर्ज है।